जय गुरु जी। मुझे चुना, गुरु जी ने मुझे चुना कि मैं अपना सत्संग, अपना एक्सपीरियंस सारी संगत के साथ आज शेयर कर पाऊंगी। और आज न जाने गुरु जी कितने सालों के बाद ये सेवा मुझे दे रहे हैं और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आज। मतलब मैं अपनी खुशी एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ कि मैं आज बिल्कुल नहीं सोचा था कि गुरु जी इस तरीके से आज अ, आपका फोन आएगा और आप सत्संग के लिए मुझे बोलेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना विक्रम अंकल, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, आई हुई सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना कि आप सब आज मुझे सुन रहे हैं और मुझे ये गुरु जी ने इतना प्यारा, इतना बड़ा मौका दिया है जिसमें मैं आप सबको बता सकती हूँ कि कैसे गुरु महाराज ने मुझे चुना और कैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे गुरु महाराज की अपरम कृपा, मेहर उनकी मेरे पे और मेरी पूरी फैमिली पे है आज। और मैं जितना शुक्राना करूं गुरु जी का उतना कम है, उतना कम है। तो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ अपने बारे में थोड़ा सा। तो बेसिकली मैं गुरु जी ने मुझे चुना है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने उनको चुना है, उन्होंने मुझे चुना है। तो इसका भी एक सत्संग है। तो गुरु जी से जुड़े हुए अब 11 साल हो गए हैं, तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। पर गुरु जी के बड़े मंदिर जाने का जो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, जो मुझे गुरुजी ने खुद बुलाया, वो 2013 में था। और मैं सच कहूं तो मैं गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानती थी और मैं ये बोलती थी कि गुरुजी कौन है, गुरुजी कोई नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये एक इंसान है, ये किसी का क्या भला करेंगे, ये कुछ भला नहीं कर सकते। तो जैसे हम सब अपने अपने भगवान को, अपने अपने ईश्वर को मानते हैं, उसी तरह मैं भी कुछ सालों से, अपने बचपन के सालों से साईं बाबा जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उनके मंदिर जाना, पूजा करना, शिरडी जाना, एवरी थर्सडे जाना, सब सब जैसे हम सब करते हैं वैसे, क्योंकि शुरू से ही परमात्मा ने अपने बहुत पास रखा है मुझे और मैं इसका जितना मर्जी थैंक्स कर लूं उतना कम है। तो ये है कि बस नॉर्मल रूटीन चल रही थी। तो मैं बेसिकली ये मैं आपको तब बता रही हूँ जब मैं अनमैरिड थी। मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई। दैट वाज इन 2013। मेरी मदर को डायग्नोज हुआ कैंसर और इस तरह से गुरुजी ने अपने साथ हमें जोड़ा। हम सब अपनी परेशानियों को, अपने दुखों को रोते हैं और हम ये बोलते हैं कि क्या परमात्मा तूने क्या किया हमारे साथ। लेकिन मेरी बात सुनने में बहुत अजीब लगेगी, लेकिन मैं इस गुरु का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु ने मुझे इस पल से अपने साथ जोड़ लिया। मैं गुरु जी के साथ कभी ना जुड़ पाती अगर ये दुख मेरी लाइफ में नहीं आता। तो परमात्मा सुख दुख सबको देते हैं, लेकिन उसको सहने की शक्ति, उसको लेने की शक्ति हम सब में नहीं होती है। तो शायद गुरु महाराज को पता था कि मेरा आने वाला टाइम बहुत ही मुश्किल आने वाला है, जहां पर मुझे ना जाने कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और मेरी छोटी सी फैमिली हुआ करती थी और अब ऑलमोस्ट वो फैमिली गुरुजी के पास है। तो बहुत ही टफ सिचुएशंस रही हैं मेरी। तो बीइंग एन एल्डर चाइल्ड इन द फैमिली, मेरी एक छोटी सिस्टर है और एक मैं हूँ, हम दो ही हैं बस अब। तो गुरुजी ने किस तरह से मुझे प्रिपेयर करा इन सब चीजों को झेलने के लिए, डील करने के लिए, कि आने वाला टाइम अब तेरे लिए बहुत मुश्किल आने वाला है शगुन, तो अब तू इसके लिए प्रिपेयर हो जा। तो कोई नहीं सोचता कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन हाँ मेरी लाइफ में बहुत कुछ हुआ और मैं आपको उसी जर्नी पे लेके जाना चाहती हूँ। और उसी के साथ साथ मैं आपको अपने गुरु के मिरेकल्स बताती जाऊंगी कि कैसे कैसे उन्होंने मेरे को अपने साथ जोड़ा और किस तरीके से मेरी पूरी फैमिली का विश्वास, हम हमारी पूरी फैमिली को गुरुजी ने कैसे संभाला और आज भी संभाल रहे हैं। और आज मैं जो भी हूँ, कुछ भी हूँ, जैसी भी हूँ, सिर्फ अपने गुरु महाराज की कृपा से हूँ। सो 2013 में मेरी मदर को कैंसर डायग्नोज हुआ और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख था, ठीक है। क्योंकि हम सब अपनी एक यंग लाइफ में होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं। आई वॉज वर्किंग एट दैट टाइम। सो मैं बहुत एंजॉय कर रही थी अपनी लाइफ को, मेरा करियर बहुत अच्छा चल रहा था। और सडनली मेरी मदर को कैंसर डायग्नोज हो गया और
बस ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई, सब कुछ हो रहा था। अब जैसे आप सब जानते हैं कोई दुख तकलीफ आती है तो किसी न किसी के रास्ते भगवान आपके पास मैसेंजर भेज देता है अपने। तो उसी तरह मेरे एक रिलेटिव ने मुझे आकर बोला कि बेटा तू सारे काम कर रही है, तू अपनी माँ को हॉस्पिटल भी लेके जा रही है, उसकी ट्रीटमेंट करा रही है, कीमोज हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो तू एक काम क्यों नहीं करती, तू एक बड़े मंदिर है, गुरुजी का मंदिर है ऐसे ऐसे भाटी माइंस में। जिनको नहीं पता मैं वो बता देती हूँ, साउथ दिल्ली में गुरुजी का मंदिर है भाटी माइंस में। और वहां पर गुरुजी की गद्दी है और वहां गुरुजी साक्षात बैठते हैं। आप जाइए वहां पे दर्शन कीजिए, आपको गुरुजी से डायरेक्ट आपका मेल होगा। वहां पे डायरेक्टली आप गुरुजी का वहां प्रसाद खाइए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेकर आइए, वहां पे आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। तो इसी तरह मेरे एक रिलेटिव अंकल ने मुझे बोला कि बेटा आप चलिए, तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊंगी कहीं पर भी। तो एक बार हुआ, दो बार हुआ, चार बार हुआ, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, लेकिन हम जिद्दी होते हैं ना, हम नहीं मानते। तो हमने बोला नहीं, मैंने बोला मैंने नहीं जाना है कहीं पे भी। मेरी माँ, कोई बात नहीं, जो भी दिया है परमात्मा ने, मेरे बाबा ने, साईं बाबा जी ने जो मुझे दिया है वही मुझे इस कष्ट से बाहर निकालेंगे। लेकिन गुरुजी महाराज में तो सारे भगवान हैं। आप किसी भी भगवान को गुरुजी महाराज में देख सकते हैं और आपको वो दिखाएंगे, वो आपको दर्शन देंगे। मुझे भी उन्होंने दर्शन दिए हैं। तो उसके बाद क्या होता है, मेरे रिलेटिव अंकल बहुत जबरदस्ती, नहीं नहीं बेटा आप चलिए, आप चलिए। तो पता नहीं, जैसे वो होता है ना, बुलावा आना होता है, तो मेरे मुंह से बार बार ना निकल रही थी। लेकिन मेरी मम्मा, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा एक बार ना, मेरा बहुत मन है। तो एक माँ के आगे तो मैं कुछ नहीं बोल सकती थी ना, उनसे बढ़ के तो मेरे लिए लाइफ में कभी भी ना कुछ है, ना कभी कुछ होगा। चाहे वो आज मेरे बीच नहीं है, हमारे बीच नहीं है, मेरे साथ नहीं है, लेकिन हाँ, मैं जब जब गुरु महाराज को देखती हूँ तो मुझे अपने मम्मी पापा जरूर दिखाई देते हैं वहां पे। संगत जी, मेरे दोनों पेरेंट्स गुरु जी के पास हैं आज की डेट में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने मुझे बहुत शक्ति दी है इस चीज को लड़ने के लिए। तो मम्मी ने मुझे बोला बेटा लेके चलो, तो मैं लेके गई, पर मैं नहीं मानती थी। गुरुजी जानते हैं मैं इनको बिल्कुल नहीं मानती थी, और मैं ये बोलती थी कि नहीं गुरुजी, हम भगवान को मानते हैं अपने सेल्फिशनेस के लिए। क्यों क्यों क्योंकि आज हमें कोई दुख आया तो हम इनके पास पहुंच जाएं। हाँ, तो ये था मेरे मन में, लेकिन कुछ नहीं होता। मम्मा ने बोला बेटा हम इतनी जगह हुआ है, ये कर लिया, वो कर लिया, चल आज इनके कहने पे हम वहां चलते हैं। संगत जी, मैं वहां गई। उस टाइम पे 2013 में इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी मंदिर में, तो गिनी चुनी संगत होती थी। हम वहां गए, हम वहां पहुंचे। कई बार तो कितनी कितनी संगत वहां पहुंच भी नहीं पाती अगर आपका बुलावा नहीं होता। हम बड़े अच्छे से गए, मैंने बाबा जी के भजन सुनती हुई मैं वहां गई, बड़ी पॉजिटिविटी थी मन में। लेकिन हाँ, गुरुजी से मिलने का कोई मन नहीं था। ठीक है ना, सिर्फ अपनी माँ का चेहरा देखा कि हाँ मम्मा जाना चाहते हैं तो ठीक है चलो लेके चलते हैं। तो वहां गए, वहां जाके बहुत बहुत पॉजिटिविटी मिली। इतनी पॉजिटिविटी मिली कि ऐसा लग रहा था कि जगह अपने में खींच रही है मुझे। मम्मा को भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन हाँ, मम्मा की पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा था कि चलो यार मैं जाऊंगी, मैंने वहां का लंगर सुना है, इस लंगर में बहुत चमत्कार है, तो मुझे ये लंगर करना है और इस लंगर को खा के मुझे ठीक होना है। बिकॉज मेरी मम्मा वॉज अ फाइटर, शी ऑलवेज वॉन्टेड टू बी फाइन। वो कभी भी अपनी बीमारी से हारना नहीं चाहते थे। लेकिन गुरुजी महाराज ने अगर किसी को नीचे भेजा है तो ले जाने का काम भी उन्हीं का ही है, और उनको पता होता है कि उनको कब लेके जाना है। तो हम इंसान हैं, हम अपनी तरफ से अच्छा ही सोचते हैं और सब अच्छा ही करने का ट्राई करते हैं। तो मम्मी ने बोला नहीं बेटा मुझे ठीक होना है, तो तू मुझे गुरुजी मंदिर लेके चल और वहां का मैं प्रसाद खाऊंगी। और सच में गुरुजी आज मेरे सामने बैठे हैं। मैं जब भी सत्संग करती हूँ गुरुजी महाराज मेरे बिल्कुल सामने होते हैं, मैं उनको देखकर ही बोलती हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलती हूँ, लेकिन गुरुजी बुलवाते हैं मुझसे हर चीज। मेरी जुबान पे गुरुजी बैठे होते हैं। मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक वर्ड गुरुजी महाराज की कृपा से निकलता है। तो बस गुरुजी की लंगर से ही, गुरुजी की ब्लेसिंग से ही मेरी मम्मा 4 साल इस कैंसर को निकाल गए। नहीं तो आप बिलीव करिए संगत जी, मेरी मम्मा जब जब हॉस्पिटल जाते थे, सारे डॉक्टर्स, नर्सेज, वहां का स्टाफ उनको देख के हैरान होता था कि ये लेडी कैसे खुद चलकर आ रही है। उनकी हालत इतनी खराब थी। शी हैड 5th स्टेज का कैंसर, और उस कैंसर में मेरी मम्मा ने
4 साल निकाले हैं सिर्फ गुरुजी महाराज के मिरेकल से, उनके लंगर प्रसाद से। और मेरी मम्मा को बहुत ज्यादा फेथ था उनके ऊपर। वो मुझे एक ही बात बोलते थे, बेटा जो मर्जी हो जाए जिंदगी के अंदर, लेकिन तूने गुरुजी महाराज को कभी नहीं छोड़ना। और सच मानिए संगत जी, मैं कौन होती हूँ उनको छोड़ने वाली। इन्होंने मुझे ऐसे बांध के रखा हुआ है अपनी लाइफ के अंदर कि जो मर्जी मुसीबतें आ जाएं, गुरुजी महाराज अंग संग मेरे साथ होते हैं और हम सबके साथ हैं। बस हमें उनके ऊपर विश्वास करना है। तो मैं दोबारा बताती हूँ, जब मैं 2013 में फर्स्ट टाइम गई तो वहां पे कम रश होता था और जोड़ा घर स्टार्टिंग में होता था। अब जोड़ा घर पीछे चला गया है क्योंकि संगत गुरुजी की कृपा से बहुत बढ़ गई है वहां पे। तो जितना मर्जी बड़ा मंदिर करते जाए, संगत तो बस आती जा रही है, आती जा रही है। गुरुजी की इतनी मेहर है सबके ऊपर। तो अब जो जोड़ा घर था वो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही था और मेरी मम्मा को डायग्नोज कैंसर बिल्कुल अभी नया नया ही डायग्नोज हुआ था, 1-2 महीने हुए थे। तो उनकी स्टार्टिंग की 2 कीमोस की सिटिंग्स हुई थी और वो बहुत ज्यादा उनकी हेल्थ डाउन होनी शुरू हो गई थी। लेकिन बस गुरुजी ने यहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट करनी थी, तो हम उनको मंदिर लेके गए और हमने अंदर दर्शन करे और मैंने बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करा वहां पर जाकर। पर मुझे मंदिर के बारे में कुछ नहीं पता था सिवाय इसके कि आपको वहां जाके मोबाइल फोन यूज नहीं करने हैं, आपको पूरा लंगर खाना है, आपको किसी भी चीज के लिए मना नहीं करना है और बस आप शांति से वहां जाइए, शांति से वहां से बाहर आ जाइए। बस मुझे यही पता था, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता था। गुरुजी यही कहते थे, जदों भी मेरे कोल आओ ते अपनी चप्पलां ते अपनी अक्ल नू बाहर ला के आओ। मतलब आप जब भी मेरे पास आ रहे हो, अपनी चप्पलों के साथ अपना दिल, अपना दिमाग, अपनी सारी मैं, अपना ईगो सब वहां बाहर छोड़ के आना। जब भी आप अंदर आओ, मोबाइल फोन को कभी नहीं लेके आना, क्योंकि आपका कनेक्शन मुझसे है और किसी से नहीं है। अगर आप मेरी जगह किसी और से अपना टाइम वेस्ट करेंगे फोन पे बातें करते करते, तो वो ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिलेंगी। तो संगत जी, अगर आप लोग नए हैं और आपको नहीं पता है तो मैं आपको ये चीज बताऊं, अगर आप कभी भी बड़े मंदिर जाते हैं या आप किसी भी सत्संग में जाते हैं जहां आप गुरुजी से मिलने जा रहे हैं, वहां पर प्लीज अपने फोन्स को स्विच ऑफ रखेंगे, अपने फोन्स को यूज नहीं करेंगे। ये गुरुजी महाराज के वचन है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये उनके वचन है। और इसी तरीके से मैं आज जो भी उनकी ब्लेसिंग ले पा रही हूँ, जो भी अपनी लाइफ में खुशियां ले पा रही हूँ, ये सब उसी वजह से ले पा रही हूँ क्योंकि गुरुजी महाराज ने हमें ये सिखाया है और हम उनके कहने पर चल रहे हैं। तो वहां पर मेरे को कुछ नहीं पता था, हमने अपना प्रसाद खाया, सब कुछ हम करके बाहर की तरफ निकल रहे थे। तो वहां पर यूजुअली क्या होता था पहले की ना, संगत छोटी छोटी ग्रुप्स बनाकर, जैसे कोई भी संगत, जैसे आज मैं आपको अपने सत्संग सुना रही हूँ, वैसे वहां पे लोग बैठ के गार्डन के अंदर, तब गार्डन खुला होता था संगत के लिए, गार्डन में हम संगत बैठते थे और वहां पे सब अपने अपने छोटे छोटे ग्रुप्स में अपने अपने सत्संग शेयर करते थे। तो मुझे नहीं पता था, मेरे लिए वो जगह बिल्कुल नई थी, मुझे कुछ नहीं मालूम था। तो हम बाहर निकल रहे थे तो मैंने अपनी मम्मा को बिठाया और मैंने मम्मा को बोला, मम्मा आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपके शूज लेकर आती हूँ। तो सडनली एकदम से ना आई वॉन्टेड टू यूज द वॉशरूम, तो मैं वॉशरूम गई। वहां पर वॉशरूम में कोई भी नहीं था, देयर वाज हार्डली 1 or 2 फीमेल्स। और वहां पर ना एकदम एंटर करते ही मुझे बहुत तेज फ्रेग्रेंस आती है रोजेस की। संगत जी, गुरु जी की प्रेजेंस है ये, ठीक है। अब मैं ये चीजें बता पा रही हूँ क्योंकि गुरुजी ने इतने सालों से अपने साथ जोड़ रखा है, तो गुरुजी ने ये सब चीजें बताई हैं तो मुझे मालूम है। तो मैं जब वहां गई तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि टॉयलेट जैसी जगह में आपको इतनी स्ट्रॉन्ग फूलों की खुशबू, गुलाब की खुशबू कैसे आ सकती है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं वॉशरूम गई, 2-3 मिनट मैंने वहां स्पेंड करे, मैं बाहर आ गई। बाहर आते समय मैं इस तरह से बाहर आ रही थी कि मैंने किसी संगत को बोलते हुए सुना, सॉरी, कि जब भी गुरुजी आपको अपनी प्रेजेंस देते हैं तो वो आपको फूलों की खुशबू का एहसास कराते हैं। दैट मीन्स यू ऑलवेज फील दैट यू आर राइट देयर इन द गार्डन ऑफ रोजेस। मुझे इस तरीके का एक्सपीरियंस गुरुजी महाराज ने कराया है जिसका बेअंत शुक्राने हैं महाराज के, मुझे नहीं पता था। तो आप खुद सोचिए कि टॉयलेट जैसी जगह पे आपको इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, इतनी प्यारी खुशबू कैसे आ सकती है। बस वहीं से गुरुजी ने मुझे चुन लिया था, गुरुजी ने मुझे अपने साथ लगा लिया था। जबकि मैं गुरुजी के बारे में बहुत ही बोलती थी, नहीं ये कौन है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये कुछ नहीं कर सकते, मेरा कोई भला नहीं करेंगे। भला क्या करेंगे, ये भगवान ही है, क्या भला तो बहुत बात की बात है। तो इतना इतना एंटी थी मैं गुरुजी को लेकर। लेकिन आज मैं गुरुजी का, मैं
सब कुछ मेरे गुरुजी हैं। अगर गुरुजी कहें ना जान दे दो तो मैं वो भी दे सकती हूँ, जी मैं दे सकती हूँ। तो बाहर आते हुए एक संगत जी बता रहे थे कि गुरुजी आपको जब चुनते हैं, आपको जब रोजेस की फ्रेग्रेंस आती है। तो मैं एक पास बाय कर रही थी, सडनली आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी एंड आई जस्ट स्टॉप देन एंड देयर ओनली एंड आई आस्क्ड दिस अंकल, आई सेड अंकल यू वर टेलिंग समथिंग दैट गुरुजी की प्रेजेंस ऐसे फील हो रही है। सो ही सेड यस आंटी, आई दिस इज व्हाट द रियलिटी इज, दिस इज व्हाट गुरुजी हैव टोल्ड अस। So I said, okay. So uncle asked me, did you experience something like this, auntie? I said, yes, uncle. This is my first visit to this place. आज गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मा को बुलाया था और मैं यहाँ आई हूँ और ऐसे ऐसे मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है। बिलीव मी संगत जी, मैं अंकल को कभी नहीं मिली थी अपनी लाइफ में, मैं उनको नहीं जानती थी। उन्होंने मुझे एक ही वर्ड्स बोले कि आंटी तोनू बहुत बहुत मुबारक होन, गुरुजी ने तोनू चुन लिता। मीन्स आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाइयां, आपको गुरुजी महाराज ने चुन लिया हो। मैं जानती नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं बस इस बात को सुन के बाहर निकल गई। मैं गाड़ी में आई, जिन अंकल के साथ हम गए थे मैंने उनको ये चीज एक्सप्लेन करी। मैंने कहा अंकल मेरे साथ आज ये हुआ। अंकल ने भी मुझे सेम वर्ड्स बोले कि शगुन तू बहुत ज्यादा लकी है कि गुरुजी ने तुझे पहले विजिट पे ही, पहले दर्शन पे ही तेरे को अपना बना लिया। पता नहीं गुरुजी महाराज ने मेरे अंदर ऐसा क्या देखा। हम सब गलतियां करते हैं, हम सब गलतियों के पुतले हैं। मुझे नहीं पता गुरुजी ने क्या मेरे अंदर देखा, लेकिन गुरुजी ने मुझे चुना। तो शुक्राना गुरुजी आपका बहुत बहुत। और यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। उसके बाद गुरुजी हर हफ्ते 2 दिन 3 दिन हमें बुलाते थे। हम लंगर करते थे। गुरुजी ने इस तरीके से मेरी मम्मा को हेल्थ ब्लेस करी। जो लेडी को डॉक्टर्स ने 6 महीने का टाइम दिया, मेरी मदर 4 साल खुद चलकर मंदिर जाते थे, अपना ट्रीटमेंट कराते थे। उनकी सर्जरीज हुई, उनकी कीमोज हुई, उनको मल्टीपल ऑर्गन्स में कैंसर हुआ, बहुत कुछ उन्होंने सहा। लेकिन गुरुजी महाराज हर पल हर क्षण उनके साथ थे। हर पल में उन्होंने उनका साथ दिया और उस चीज को देखकर मेरा फेथ गुरुजी के अंदर और बढ़ता चला गया। मेरे फेथ का क्या, मेरी पूरी फैमिली का फेथ गुरुजी में बढ़ता चला गया। संगत जी, हमने गुरुजी से जुड़ने के 2 या 3 महीने के अंदर अंदर ही गुरुजी महाराज ने हमें एक सत्संग ब्लेस करा कि आप अपने घर में एक सत्संग कराइए। हम मंदिर जाने लगे, हम वहां पे सेवादारों से मिलने लगे, संगत से मिलने लगे। पता नहीं क्या हुआ एक दिन कि किसी सेवादार अंकल ने बोला कि आंटी आप सत्संग कराइए। ठीक है, हमें भी लगा चलो ठीक है हम कराते हैं। लेकिन मुझे फिर कुछ नहीं पता क्योंकि हम बहुत नए हैं, हमें कुछ नहीं मालूम कि कौन क्या करेगा, कैसे गद्दी लगती है, कैसे हमें लंगर अरेंज करना है, हमें कहाँ जाना है, किसी क्या पूछना है, हमें कुछ नहीं पता था। धीरे 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 गुरुजी महाराज ने इस तरीके से हमारे साथ सेवादार जुड़ते चले गए। सेवादारों ने हमारी बहुत हेल्प करी और हमने सत्संग फाइनलाइज करा। सत्संग, मेरी मम्मा का बहुत मन था कि हम बड़े लेवल का सत्संग करें, तो हमने अपने घर के पास एक मंदिर के हॉल में सत्संग करा, जहां पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 200 to 300 संगत आएगी। वहां पे गुरुजी महाराज की कृपा से 1000+ संगत आई थी उस दिन। बहुत ही प्यारे प्यारे दर्शन, बहुत ही प्यारे प्यारे नजारे हमारे गुरुजी महाराज ने हमें दिखाए थे। हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था कि हमारे साथ क्या हो रहा था। लेकिन हाँ, उस दिन जब मैं गुरुजी के सत्संग की तैयारियां कर रही थी, क्योंकि देखिए जब हमारे घर में गुरुजी आ रहे होते हैं, क्योंकि गुरुजी हमारे घर आ रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गुरुजी के लिए हमें कैसे चीजों को सजाना है, कैसे उनके लिए हर चीज इतने प्यार से, इतने दिल से करनी है। वो गुरुजी महाराज खुद कराते हैं। और हाँ, हमारे भाव, हमारी फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है संगत जी। सॉरी, हम जिस भाव से गुरुजी को बुलाते हैं, गुरुजी उसी भाव से हमें प्यार करते हैं। आपको बस उन्हें दिल से याद करना है, गुरुजी आपके साथ है। अब जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि सत्संग के टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता था, और मैंने आपको बताया कि मैं एल्डर हूँ अपनी फैमिली में। मेरी सिस्टर बहुत छोटी थी, शी वॉज इन स्कूल एट दैट टाइम। मेरी मम्मा, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, सो ऑफ कोर्स उनसे मैं ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी। तो सारी बागदौड़ गुरुजी ने मेरे हाथ में रख दी, शुक्राना गुरुजी का। सारी सेवा गुरुजी ने मेरे हाथ में दे दी, अगेन शुक्राना गुरुजी का। तो हुआ ये जी कि कहीं से कहीं नंबर मिलने लग गए,
हमने सारे अरेंजमेंट्स करे, बुकिंग्स करी, लेकिन बुकिंग्स का मतलब ये नहीं है कि वो जो मंदिर वाले हैं जिनके हम थ्रू बुक कर रहे हैं वो आपका आपका चोला भी बनाएंगे, आपका दरबार भी लगाएंगे, आपका लंगर भी लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आपको ही करना है। ठीक है, तो गुरुजी महाराज इस तरीके से हमारे साथ सेवादारों को जोड़ते चले गए। और अब ये हुआ कि हमें एक संगत मिली जिन्होंने हमारा लंगर में बहुत हेल्प करवा दी, एक सेवादार ऐसे मिले जिन्होंने हमारे दरबार में हमारी बहुत हेल्प करा दी, और बाकी कुछ ऐसे सेवादार मिले जिन्होंने हमारी पूरी मैनेजमेंट में बहुत सेवा हेल्प करा दी। तो अब शुरुआत यहाँ से होती है संगत जी कि हमें कुछ नहीं पता और हमने फ्लावर्स की डेकोरेशन दे दी, हमारा दरबार सजना शुरू हो गया। और अब दो चीजें हैं जो बहुत प्यारे सत्संग है यहाँ पे संगत जी। सत्संग ये है कि पहला, मैं जब हमारा दरबार लग रहा था, जब हमारी गुरुजी का चोला लगना था, हमारी चेयर लग चुकी थी, उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि जो जिनके घर का सत्संग है या जो गुरुजी को इनवाइट कर रहे हैं, यानी कि हम सत्संग कर रहे हैं, हमने गुरुजी को इनवाइट करा है, तो उन्हीं को ही, उसी संगत को ही अपना चोला अरेंज करना पड़ता है गुरुजी के लिए। तो मुझे ये चीज नहीं पता थी, ये मैं आपको बता रही हूँ 2013 की बात, 2014 की बात, सॉरी 2013 की बात। तो मुझे नहीं मालूम था ये सब चीजें, तब हम नए नए थे, मुझे नहीं पता था। तो गुरुजी महाराज आप ही का दिया हुआ चोला पहनते हैं, स्वीकार करते हैं। तो आंटी जी ने मुझे बोला कि बेटा शगुन, शगुन आंटी सॉरी, आप चोला ले आइए। तो मैंने बोला चोला? कौन सा चोला? कहाँ से लाना है चोला? कुछ कहीं से खरीदना है? क्या करना है? और संगत जी, मेरा जो सत्संग का टाइम था वो शाम को 7 बजे का था, और दरबार की सजावट 3 बजे शुरू हो गई थी। और 3 बजे मुझे आंटी ने बोला कि आप जाके फटाफट चोला लेकर आइए और हम फटाफट टाइमली सारा सजा देंगे, सारा दरबार लगा देंगे। मैं 3 बजे अपने घर जाती हूँ। मैंने अपनी मम्मा को कॉल कर दिया था रास्ते से कि मम्मा, आपको ना कोई नए सूट निकालने पड़ेंगे, क्योंकि गुरुजी कुछ ऐसा ही पहनेंगे, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कुछ भी। तो मम्मा ने बोला बेटा शगुन, मेरे पास कोई नया सूट नहीं है, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से अरेंज करूं। संगत जी, हम इतने परेशान हो गए, हमें कुछ नहीं पता कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। उसी दौरान, अभी हम चोले की ही बात कर रहे थे, उसी दौरान मुझे जो लंगर वाले अंकल थे उनका मुझे फोन आता है कि आंटी आपने आटा ऑर्डर कर दिया? तो मैंने बोला नहीं, मैंने तो कोई आटा ऑर्डर नहीं किया अंकल, आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो आप देखिए कि आपको कैसे करना है। तो उन्होंने मुझे बोला नहीं आंटी, आप ही को ये काम करना पड़ेगा, आप जाइए ताकि मैं जल्दी आटा गूंदूं, मेरे को बहुत लेट हो चुका है। मुझे लगा आप तक ये मैसेज पहुंच चुका होगा, जबकि आपको तो आटा मुझे दोपहर को 1 बजे तक पहुंचाना था और 3:30 बज चुके हैं, आपने मुझे अभी तक आटा नहीं पहुंचाया। मैंने उनको बोला, मैंने कहा अंकल आपको कितना आटा चाहिए? कह रहे 15 से 20 किलो, 10 किलो तो होना ही चाहिए, इससे कम ना हो। तो मैं बहुत परेशान हो गई। अच्छा, इधर से मुझे चोले की चिंता होने लगी और मैं एकदम से आटा भूल गई। संजय जी, मैं आटा बिल्कुल भूल गई कि मुझे अभी आटे का ऑर्डर देना है, और कब मेरा आटा, हम लोगों को होता है कि हम फ्रेश आटा लेके फ्रेश पिसवाते हैं वहीं पे, जिसमें कम से कम 1.5 घंटा पहले हमें हमारे चक्की वाले अंकल को बताना पड़ता है। मैं भूल गई। इतनी दिन में मैं घर पहुंचती हूँ, मम्मा से बात होती है, मम्मा बोलते हैं मेरे पास कुछ नहीं है शगुन। 3-4 अपने पहने हुए सूट मम्मा ने निकाल के मुझे दिए। मैं वापस आती हूँ मंदिर और मेरे घर का डिस्टेंस कुछ इतना है कि मुझे 10 से 12-15 मिनट लग जाते हैं आने जाने के अंदर। एक तरफ का मैं आपको बता रही हूँ, आधा घंटा मेरा इसमें निकल गया। मैं वापस आती हूँ, हम लोग लगाना शुरू करते हैं, आंटी जी लगाना शुरू करती हैं, गुरुजी का चोला नहीं लगता। गुरुजी उस चोले को एक्सेप्ट ही नहीं करते, बार बार वो चोला उतरता रहता है। आंटी मुझे बोलते हैं शगुन ये चोला नहीं लग पा रहा है, आप प्लीज कुछ करिए। आप 5 बज चुके हैं शगुन आंटी, 7 बजे हमारा सत्संग शुरू होने वाला है, आप कर क्या रही हैं? मुझे नहीं समझ आ रहा था, मेरा मन कर रहा था कि बस अब मैं रोने लग जाऊं। परमात्मा गुरुजी क्या हो रहा है मेरे साथ? आप बेइज्जती कराओगे, इतनी संगत को हमने बुला रखा है, क्या करेंगे? आपको कहाँ बिठाएंगे? कुछ नहीं समझ आ रहा, दिमाग परेशान हो रहा था, कुछ नहीं समझ आ रहा था। हम लोगों ने फिर मैंने अपनी मम्मा को कॉल करा। मेरी मम्मा ने, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी उस दिन, बहुत सारे और काम होते हैं घर में, आपको गुरुजी का लंगर भी बनाना है, आपको हलवा प्रसाद बनाना है, आपको सब कुछ करना है। मम्मी ने मुझे बोला शकुन मुझे कुछ नहीं पता, तू अपने आप आगे देख, तू जान, तेरा काम जाने।
बिलीव मी संगत जी, मैं पूरे 10-15 मिनट जो भी रास्ता था मैं रोती हुई गई। मैंने कहा गुरुजी महाराज प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज प्लीज अपना अपना चोला जल्दी निकलवा दो ताकि सब कुछ बिल्कुल टाइमली हो जाए। बस संगत जी मैं घर पहुंचती हूँ, सारी अलमारी हमने इधर उधर फिरोल ली, इधर क्या लेना है उधर क्या लेना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। पता नहीं मैं एकदम जैसे बैठ गई एक चेयर पे आकर और मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। एकदम से पता नहीं मेरी मम्मा को क्या हुआ, बेचारे लेटे लेटे उठ के खड़ी हो गई और मुझे बोलती है सुन मैंने एक सूट लेके आई थी, बिल्कुल नया बहुत सुंदर वो है, कुर्ता है और उसके साथ ना हम चुन्नी मैच कर लेंगे और तू गुरुजी का चोला बना। तो मैंने बोला मम्मी आप पहले कहाँ थे, आप पहले बताते। कह रहे मुझे नहीं पता, अब तू फटाफट खोल खोल, बेड के अंदर से मैंने वो निकाला और बिलीव मी संगत जी एक के बाद चुन्नियां हमने निकाली, हमने फटाफट हमने वो कुर्ता निकाला और मैं बस घर से बाहर निकल रही थी तो इतनी तेज फ्रेग्रेंस, घर की चौखट से मैं नीचे उतर रही हूँ गुरुजी की, इतनी तेज फ्रेग्रेंस पूरे रास्ते जब तक मैं मंदिर नहीं पहुंची गुरुजी की फ्रेग्रेंस मेरे साथ साथ चल रही थी। गुरुजी महाराज खुद उठ के मेरे घर से उस मंदिर तक पहुंचे हैं और गुरुजी वहां जाके, अब बिलीव करिए संगत जी 5 मिनट के अंदर गुरुजी ने वो चोला स्वीकार कर लिया और हमारा दरबार हमारी गद्दी सज गई। शुक्राना गुरुजी का। उसके बाद आटा, आटा मैं फिर भूल चुकी थी। फिर मुझे जैसे हम सारी अरेंजमेंट देख रहे होते हैं, फूल हो गए, डेकोरेशन हो गई, दरबार हो गया, फिर लंगर वाले अंकल के पास गई। मैंने कहा अंकल हो गया? कह रहे हैं आंटी आटा। ओहो मेरे तो मैं तो फिर परेशान, अब मैं क्या करूं। मैं भागी चक्की वाले अंकल के पास, 5:30 बज चुके थे संगत जी, 5:30 पौने 6 के बीच का टाइम होगा। अभी मैं आटा पिसवाती, आटा आता, आटा गूंदते, रोटी प्रसाद बनना शुरू होता। बस आज तो ऐसा लगा ऐसा मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी आज तो मैं गई, आज तो मैं गई, समझो आज तो आपकी बेटी की बस बैंड बज गई है। संजय जी मैं अपने आट चक्की वाले अंकल के पास पहुंचती हूँ, बिल्कुल मंदिर के साथ ही हमारी मार्केट है और वहीं से हम यूजुअली अपना सामान लेते हैं। ठीक है, चाहे जितनी भी जान पहचान हो तब भी आपको आधा पौना घंटा लगता है। तो मैं उस अंकल के पास भी मैंने उनको बोला, मैंने कहा अंकल ऐसे ऐसे आपको पता है ना मंदिर में हमारा सत्संग हो रहा है? कह रहे नहीं मुझे नहीं पता लेकिन बताइए। तो मैंने बोला अंकल मुझे ना प्लीज जल्दी से कम 10 से 12 किलो आटा ना आप दे दीजिए। कह रहे हैं आटा चाहिए, कौन सा चाहिए आंटी? जो जो मैं बोलती गई अंकल ने कहा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मुझे बोलते हैं शगुन आपका तो आटा पिसा हुआ है, आपका तो आटा पहले से ही पड़ा हुआ है। मैंने कहा आटा पड़ा हुआ है? आपको कैसे पता कि आटा पड़ा हुआ? आपको कैसे पता था कि मुझे इतना आटा चाहिए और कौन सा मुझे चाहिए, कौन सी क्वालिटी का चाहिए, क्या चाहिए? क्योंकि तरह तरह की चीजें होती है ना एक चक्की वाले के पास। कह रहे हैं हाँ हाँ वो आए तो थे, वहां से एक अंकल आए थे, वो बोल के गए थे मुझे कि ऐसे ऐसे एक शगुन आंटी आएंगी और तुम उनको ये आटा दे देना, वो जब भी पहुंचेंगी उनको दे देना। मैंने उनको बोला, मैंने कहा कौन से अंकल आए थे थोड़ा सा बताइए। मैंने एक दो जगह फोन घुमाया अपने अपनी फैमिली में जो लोग वहां पे अरेंजमेंट करा रहे थे, उन सबने मुझे बोला नहीं नहीं हमें कुछ नहीं पता, हमने आपका कोई आटा नहीं बुक कराया, आप देखो हमने तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपको दे रखी है। संजय जी मेरा दिमाग परेशान हो गया कि ये कौन है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अंकल कौन थे भैया, कौन थे ये तो बताइए। कह रहे पता नहीं एक बहुत ही सुंदर से ना ड्रेस में आए थे एक अंकल, कोरे चिट्टे अंकल थे। और ना संगत जी मैंने ना अपने गले में गुरुजी का लॉकेट धारण करा हुआ है और मेरे फोन में वॉलपेपर है गुरुजी का। शुरू से जिस दिन से मैं गुरुजी को मानना शुरू हुई हूँ तब से गुरुजी का वॉलपेपर मेरे मोबाइल फोन पे है। सडनली मोबाइल फोन की लाइट जलती है और गुरुजी का स्वरूप उस भैया को दिखता है और मुझे बोलते हैं यही तो आए थे। मैंने बोला व्हाट, कौन आए थे? कहते यही अंकल आए थे, ये भैया आए थे। हाँ अंकल ही बोलूंगा क्योंकि बड़े एज के लग रहे थे और आके मुझे बोलते सुन शगुन आएगी ऐसे ऐसे इनको आटा दे देना। गुरुजी महाराज खुद आए थे संगत जी। गुरुजी महाराज इस तरह से हमारे सारे कार्य को करते हैं। आप देखिए जब मैं रो रही हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं पता, आप देखो तो देखो कैसे उन्होंने चोला भी दे दिया, कैसे उन्होंने आटा भी दे दिया। तो ये है हमारे गुरुजी महाराज। आटा पहुंच गया, सब कुछ टाइमली हो गया, सारा सारा सत्संग इतना प्यारा हुआ, गुरुजी महाराज की प्रेजेंस थी। हमने जब चोला हम हटा रहे थे तो पूरे चोले पे ओम थे,
पूरे गणेश जी के वो थे, स्वास्तिक बने हुए थे। तो गुरु जी महाराज ने साक्षात दर्शन दिए हमें। बेअंत 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 शुक्राने हैं महाराज के। तो ऐसे हमारा सत्संग हुआ और गुरुजी उसके बाद न जाने कितने सत्संग कराते जा रहे हैं, गुरुजी सेवा देते जा रहे हैं। तो ये एक सत्संग था। और मैं आपको एक सत्संग और सुनाऊंगी जिसमें मैं अपनी, देखिए सत्संग तो मेरे पास बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं कि मैं बोलती बोलती थक नहीं पाऊंगी, लेकिन पूरी रात खत्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है और मेरे पास 20 से 25 मिनट ही है। और तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं ऑलमोस्ट जितना एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ मैं कर दूं। उसके बाद ये होता है कि एक टाइम आता है जब बीच में ही मैं आपको बता रही हूँ 4 सालों के बीच में जब मेरी मम्मा बीमार थे, तो गुरुजी महाराज, मैंने आपको बताया कि 3 से 4 बार हमें बुला लेते थे बड़े मंदिर। मम्मा का ट्रीटमेंट कराने जाते थे, घर से बहुत दूर हॉस्पिटल अपोलो जाते थे हम लोग। अपोलो से फिर पूरा हमें छतरपुर जाना, हमने वहां पे लंगर करना, गुरुजी महाराज के सत्संग सुनने, शब्द सुनने। तो जिंदगी अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी कि गुरुजी महाराज प्यार से बुलाते थे, हम वहां जा पाते थे। मम्मा की हेल्थ कभी ठीक नहीं हुई, लेकिन हाँ, शुक्राना गुरुजी का कि वो हमारे बीच थी, हमारे साथ थी, खुश थी, इंजॉय कर रही थी। तो बस यही बहुत अच्छा था। पता था कि उन्होंने चले जाना है, कि कब जाना है कैसे जाना है वो गुरुजी महाराज को पता था। तो बस बीच में कुछ दिन ऐसे आ रहे थे जब हम लोग, मम्मा की तबीयत एक्चुअल में बहुत डाउन होनी शुरू हो गई थी और हम लोग बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे थे। तो गुरुजी कहते हैं ना कि अगर आप गुरुजी के पास ना जा पाओ तो गुरुजी आपसे मिलने। तो ऐसा ऐसा टाइम होने लग गया था कि 2 बज जाते थे, रात को 3 बज जाते थे, अमृत वेला शुरू हो जाता था, तब भी मैं और मम्मी बैठे रहते थे क्योंकि मम्मा को नींद नहीं आती थी। दवाइयां बहुत खाती थी लेकिन उनकी नींद बहुत कम हो गई थी क्योंकि उनके ब्रेन में कैंसर था। सो नहीं पाती थी, तो वो नहीं सो पाते थे तो हम भी नहीं सो पाते थे, तो जागे होते थे। कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ सत्संग कर लिया, कभी बातचीत कर ली। तो गुरुजी महाराज हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो क्या होता था कि 1 से 1.5 महीना हो गया था कि हम बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे थे। मम्मा भी बोलते थे कि गुरुजी नहीं बुला रहे, शगुन क्या हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मा, गुरुजी खुद आएंगे हमें ब्लेस करने, आप बिल्कुल चिंता मत करो। एक दिन की बात है, 2:30 बज गए और मम्मा सो गए। 3 बज तक मैं जागी हुई थी, तो पता नहीं एकदम से क्या मेरे माइंड में आया, मैंने गुरुजी की स्वरूप से, गुरुजी के फोटोग्राफ से बात करी और मैंने बोला गुरुजी आप तो सब सुनते हो ना, गुरुजी बहुत मन कर रहा है आपसे मिलने का, प्लीज या तो मंदिर बुला लो या प्लीज मिलने आ जाओ। इतना बोल के बस जाप करा और मैं सो गई। गुरुजी मेरी संगत जी मेरी आदत है, मैं जाप करती हूँ, गुरुजी का नाम लेती हूँ और मैं तभी सोती हूँ। दिन की शुरुआत गुरुजी से है, दिन की अंत गुरुजी के साथ ही होता है। हैप्पी बर्थडे गुरुजी, गुड नाइट गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, एंजॉयमेंट विद गुरुजी, रोना विद गुरुजी, एवरीथिंग इज विद गुरुजी। ठीक है ना। तो अपना बर्थडे नहीं होता लेकिन गुरुजी का बर्थडे सबसे पहले होता है। तो ये है हमारे गुरुजी का प्यार और उनका साथ। तो ये मैं बोल के सो गई कि गुरुजी या तो आप बुला लो या आ जाओ। मैं सो गई और पता नहीं घंटे 2 घंटे कब मेरी नींद, गहरी नींद हुई। तो मैं गुरुजी के दर्शन देखती हूँ। इसको हम सपना नहीं बोलते, वैसे आप लेमैन लैंग्वेज में उसको सपना कहेंगे, बट यस आई वुड जस्ट से दैट गुरुजी हैव कम एंड ही हैज गिवन हिज लाइव दर्शंस टू मी। सो हुआ ये था, आई वाज स्लीपिंग एंड सडनली इन माय ड्रीम्स ओनली आई got up and I was in my home, the same home where I was residing at that time. And suddenly, so what was happening is that I mean, it's me, my mother and my sister, which I've seen in this entire, thing, entire सीन के अंदर जो मुझे दिखाई दिया वो ये दिया कि मैं, मेरी मम्मा, मेरी सिस्टर है और हम तीनों गुरुजी की गद्दी लगाई हुई है हम लोगों ने, और दोपहर का टाइम है और दोपहर के टाइम में हमने गुरुजी को लंगर करवा के, हमने लंगर करा गुरुजी को भोग लगाने के बाद, और हम सब जैसे वाइंड अप करके गुरुजी को रेस्ट करने के लिए हमने थोड़ी देर के लिए लाइट्स ऑफ कर दी और हम खुद भी रेस्ट करने के लिए जा रही हैं। एंड सडनली देयर वाज अ डोर बेल व्हिच रंग अप एंड देन I went up to see that who is there at the door. So I opened the door and I see that there was a female and who was asking that is this Shagun auntie's house? I said yes.
I am Shagun only. Tell me, how can I help you? So she said, please open the door. I want to come inside. So I said, look, I don't know you. You're a stranger to me. How can I open my door and let you in? मैं आपको अंदर नहीं आने दे सकती. It's very risky. So वो मुझे बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है आपने गुरुजी की गद्दी लगाई हुई है. I said, I was very shocked because nobody knew that there was Guruji's gaddi in my house. यूजुअली क्या होता है, हम अपने घर में जब सत्संग करते हैं तो हम संगत को बुलाते हैं, लेकिन उस सीन में जो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया वहां पे किसी को नहीं पता था सिवाय मेरी मम्मा, सिस्टर और मेरे का. किसी को नहीं मालूम था, सिर्फ घर के ही लोग थे. हम घर के ही लोग गुरुजी से गुरुजी को भोग लगा के बैठे थे. उन्होंने मुझे बोला, नो नो, आई नो दैट गुरुजी इज देयर इनसाइड, लेट मी कम एंड लेट मी सीक हिज ब्लेसिंग्स. So I said, no, no. So my mother just came in and she said, don't worry, Shagun, open the door, let her come. Let her also take the blessing. And, so she came, she entered the house, she came, she sat in front of Guruji's gaddi and she started, reciting mantra jap. और एकदम से बैठते ही, she closed her eyes. I felt that she is very much connected to Guruji. वो prayer start कर दी उन्होंने. In the meanwhile, I think within next 10-15 minutes when she opened the eyes, so my mother said, let's make a chai prasad for her because she's coming for the first time and we should not let her go like that. So let's do the chai prasad together. So मम्मा ने चाय प्रसाद बनाया and then she offered it to गुरुजी. हमने गुरुजी को भोग लगाया और उसके बाद जब हम गुरुजी को भोग लगा रहे थे तो हमने उन आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी आप बैठिए, आप कहाँ से आए हैं and all that. तो शी सेड, मैं वहां से आई हूँ जहां से कोई नहीं आता. तो ऐसे मतलब, तो मुझे बोले कोई नहीं, बड़े दिन से तू याद कर रही थी ना. तो मैंने कहा याद कर रही थी किसको? मैंने कहा हाँ मैं गुरुजी को तो याद करती रहती हूँ, पर गुरुजी तो मेरे सामने बैठे हैं. कहती नहीं तो बड़े दिना तो मैनू याद कर दी पई सी ना, ते ले मैं आ गया. मैंने कहा कौन? तो एकदम से संगत जी, गुरुजी महाराज, जैसे मैंने आपको बताया कि वो आंटी प्रे करने के लिए झुकी, तो जैसे वो एकदम से झुक के उठती हैं तो वो आंटी पूरी गुरुजी में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं. तो गुरुजी साक्षात फिर आए मुझे दर्शन देने के लिए, हमारी पूरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए. बेअंत शुक्राने. मैं जितना शुक्राना करूं इन महाराज का उतना कम है. फिर गुरुजी ने आकर अपने दर्शन दिए और पंजाबी में ये बोल के गए कि तू मुझे बहुत दिनों से याद कर रही थी, तो देख मैं तेरे पास आ गया. गुरुजी, संगत जी, मैं ड्रीम से उठती हूँ तो आई थिंक सुबह के 8 या 9 बजे होते हैं. तो मैं एकदम से उठ के जैसे अपना दरवाजा खोलती हूँ और मैं बाहर निकलती हूँ. तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी तब, और तब मैं देखती हूँ कि मेरी पूरी सीढ़ियां महक रही हैं कि हाँ कोई पता नहीं कितने गुलाबों के फूलों के साथ यहाँ से नीचे उतरा. तो गुरुजी महाराज आए थे, गुरुजी महाराज ने हमें ब्लेस करा और वो चले गए हमें ब्लेस करके. उसके बाद 2 दिन के बाद ना बड़े मंदिर जाते हैं हम, गुरुजी में बड़े मंदिर बुलाते हैं. अच्छा, जब गुरुजी आते हैं ना इस ड्रीम में मेरे पास, तो उन्होंने ना कोई पर्पल कलर का चोला पहना होता, जिस चोले के अंदर मैंने गुरुजी को कभी नहीं देखा होता, कभी भी नहीं देखा होता. ठीक है. और जब वो आते हैं, ये तब की बात है जब राखी का फेस्टिवल था. तो संगत जी, मेरा कोई ब्रदर नहीं है और जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूं ना, तो मैं गुरुजी को ही राखी बांधती हूँ. तो गुरुजी, अब राखी का टाइम है, गुरुजी ने मंदिर बुला लिया, ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है. होता ये है कि मैं मंदिर पहुंचती हूँ और मंदिर जाते ही पहले ही जहाँ पे हम गणेश जी के दर्शन करते हैं, वहां पे पूरी फूलों से राखी बनी हुई है, पूरी राखी गुरुजी ने पहले दर्शन दिखाए. उसके बाद हम जब मेन हॉल में जाते हैं तो वहां पर मैं गुरुजी का वही चोला देखती हूँ जो मैंने अपनी ड्रीम में देखा था. तो देखिए गुरुजी किस तरह से आपको अपने पास रखते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपकी फीलिंग्स देखते हैं. ये मैं आपको बता रही थी. तो ये सत्संग भी यहाँ खत्म होता है कि कैसे चीजें कनेक्टेड है, मैंने आपको बताई. उसके बाद मेरी शादी का सत्संग आता है और उसके बाद मैं आपको अपनी मदर की डेथ का सत्संग सुनाऊंगी. और मुझे लगता है शायद उसके बाद हमारे पास टाइम बचेगा नहीं. मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके शॉर्ट में आपको बता सकूं, ज्यादा से ज्यादा. मेरी शादी होती है 2015 में. मेरी मदर, ऑब्वियसली हम सब एज में है तो हमें शादी करनी है, तो मेरी फैमिली लड़का देख रही थी और मैं काफी लड़के रिजेक्ट कर चुकी थी क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी थी. तो बस मेरी मॉम का बहुत ड्रीम था कि उनके होते होते मेरी शादी हो जाए. शायद गुरुजी महाराज भी यही चाहते थे. तो
मैं 2015 में एक लड़के से मिलती हूँ जो मेरे हस्बैंड है। तो इस लड़के के साथ मेरी सारी बातचीत हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं। उनकी तरफ से मुझे यस हो जाती है, लेकिन मेरी तरफ से कभी यस नहीं हुई, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी थी। मैं अपनी मम्मा को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। गुरु जी महाराज ने सब कुछ सोच रखा है। तो होता ये है कि मेरे जो अंकल हैं वो बिल्कुल भी गुरु जी को आज की डेट में भी नहीं मानते। जो मेरी शादी को आज इतने साल हो गए तब भी वो लोग वो नहीं मानते हैं। लेकिन लेकिन वो साईं बाबा जी को बहुत मानते हैं। 2013 से 2015 काफी साल हो गए थे जहां हम गुरु जी के मंदिर जा रहे होते थे। लेकिन आगे बताती हूँ इसके बारे में, सॉरी। वो मुझसे बातचीत कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो एक संडे आता है, संडे का दिन होता है जहां पर एक्चुअली जिस बिजनेस में हम हैं आज की डेट में, मैं आज अपने अंकल के साथ ही हूँ उनके बिजनेस में। तो हमारी ऐसा बिजनेस है कि हम वीकेंड्स में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। तो हम कभी भी सैटरडे संडे 10 बजे से पहले काम छोड़ने का सोच भी नहीं सकते। तो उस दिन क्या होता है, वन ऑफ द डेज जो मैं आपको बता रही हूँ अपने टाइम का, संडे का दिन है। मैं अपनी मम्मा के साथ बड़े मंदिर जा रही होती हूँ और मैंने अंकल से दोपहर को बात करी, जैसे हम नॉर्मल बातचीत करते हैं। मैं उनको बताती हूँ कि आज ना उनका हम लोगों का प्लान था मिलने का, लेकिन हम नहीं मिल पा रहे थे। बिकॉज मैंने उनको बोला कि मैं आज बड़े मंदिर जाऊंगी, बिकॉज मम्मा को आज लंगर करवाना है। मम्मा की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद गुरु जी का लंगर ही उनको ठीक कर पाएगा। उनकी हेल्थ काफी डाउन होनी शुरू हो गई थी तब। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप हम नेक्स्ट दिन मिल लेंगे। संगत जी शाम के 6:30-7 बज चुके होते हैं और मैं मम्मा हम लोग रेडी हो रहे होते हैं। तो सडनली, अब देखो एक कैंसर पेशेंट है, उसकी तबीयत कैसी रहती है हमें नहीं पता। तो एकदम से मेरी मम्मा की तबीयत डाउन होनी शुरू हो जाती है। और मैं जहाँ रहती हूँ, नॉर्थ दिल्ली में रहती हूँ, विच इज वेरी फार फ्रॉम साउथ दिल्ली, एंड मंदिर इज एक्चुअली almost 45 kilometers from the place where I stay. So it usually takes 2 hours for us to reach every time. Even if I'm going today, it takes 1.5 to 2 hours normally because of the distance. So that day, when I was getting ready, my sister was also there with me. So suddenly my mom said I would not be able to come. So better let's not go. So I said, please, I have to go to Guruji. I I really want to go. आपको नहीं जाना है, please मत जाइए. And my mother said, no, you will not go alone. It's very far. It's already 7 o'clock. आप नहीं जा पाओगे, ये वो करके. So a lot of things were happening. Suddenly my uncle called up and he said, और आप पहुंच गए बड़े मंदिर? So I said, नहीं यार, हम लोग ना अभी नहीं जा पा रहे हैं because मम्मा नहीं जाने दे रही है मुझे. We were meeting each other. हमारी फैमिली एक दूसरे से मिल चुकी थी, बट अभी मेरी तरफ से यस आना बाकी था। पता नहीं क्या मेरे मन में आया, मैंने इनको बोला, आई सेड आप चलो मेरे साथ बड़े मंदिर। और मैंने गुरुजी को दिल में बोला कि गुरुजी आज हाँ या ना, मेरे को आज की डेट में आपके मंदिर में अगर ये लड़का मेरे लिए सही है और आप इससे मुझे मिलवाना चाहते हो, तो ये आपके बड़े मंदिर आएगा और आप मुझे आंसर दोगे। हम स्टूपिड होते हैं ना, हम ये स्टूपिड बातें करते हैं, अपने अपने पेरेंट्स के साथ भी करते हैं। तो गुरुजी हमारे पेरेंट्स ही हैं। तो मैंने गुरुजी को बोल दिया और इन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं यार, आज संडे, आज नहीं जा पाऊंगा, किसी और दिन तेरे बड़े मंदिर चलूंगा, तेरे बड़े मंदिर। ही सेड दैट ओनली, बिकॉज वो बिलीव ही नहीं करते हैं, आज भी नहीं करते। सो ठीक है, हो गया। मैं बड़ी परेशान, मेरा बहुत मन था। मैंने कहा गुरुजी जाना है जाना है। 7, 7:30, पौने 8, 8 बज गए, 8 बज गए संगत जी। और 10 बजे मंदिर बंद हो जाता है। मैं कुछ भी कर लेती, 2 घंटे से पहले मैं नहीं पहुंचती हूँ कभी भी। Suddenly my uncle rang up and he said, okay, Shagun, let's go. Okay, I said, okay. It took me 15 minutes to reach his place. 8:15, 8:20 we started. I was shocked that how come we would be able to reach by 10 because mandir band ho jayega. There were like a lot of restrictions. They would not let us enter after 10 o'clock. And I really want this person to visit Bade Mandir. So at least he can also, you know, सी कि मैं गुरुजी से कितना प्यार करती हूँ। कल को ये इंसान मेरी लाइफ में आता है तो इनको भी प्यार करना है और गुरुजी भी इनको प्यार करें। हमें होता है ना कि हमारी पूरी फैमिली ब्लेस हो। संगत जी पता नहीं ऐसा क्या हुआ, हम 1 आवर में वहां पहुंच गए। वी वर देयर एट 9:30। हम लोग पहुंचे, इट वॉज वेरी मच क्राउडेड, बहुत रश था, बहुत संगत थी। उस दिन इतना रश था कि बस समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अंदर पहुंचेंगे। सो होता ये, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे अंकल साईं बाबा जी के भक्त हैं और वो साईं बाबा जी के ही भजन सुनते हैं और बहुत ज्यादा कनेक्टेड है वो साईं बाबा जी से। तो 4 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने वहां पे बाबा का भजन सुना हो, कभी भी नहीं। तो वहां पहुंचते ही गेट पे जब हम एंटर कर रहे होते हैं, सॉरी, तो वहां पर हमें
बाबा के भजन सुनाई देते हैं, बाबा जी के भजन चल रहे हैं, साईं तेरी कृपा, साईं तेरी रहमत, सारे ये भजन चलने शुरू हो जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड बड़े खुश होते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी जगह लेकर आए हो शगुन आप मुझे, यहाँ पे तो बाबा जी के भजन चल रहे हैं, यहाँ पे क्या बाबा जी हैं, साईं बाबा जी हैं? मैंने बोला नहीं, यहाँ गुरु जी हैं, गुरु जी महाराज में ही सारे भगवान वास करते हैं। मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा भाई तो बड़ा मजेदार कर दिया, गुरु जी आज आपने। अंदर चलते चलते ना मैं गुरु जी को बस एक ही बात, क्योंकि बहुत भीड़ थी, लाइन बहुत स्लो स्लो चल रही थी, तो मैंने उनको बोला गुरु जी को, मैंने कहा गुरु जी आइदर इट्स यस और नो, इसके बाद या तो मैं हारूंगी या मैं पारूंगी, बिकॉज there have been so many days that I've been speaking to this guy and they were always waiting for my answer, ठीक है ना? So I mean I've got an arranged marriage, so arranged marriage में ऐसा ही होता है that you know you have restrictions from your family, you have a pressure from your family, तो बेटा जल्दी जवाब दो, कितना घूमोगे, ऐसा अच्छा नहीं लगता। So I said इससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती जहाँ मेरे गुरुजी महाराज खुद डिसाइड करेंगे कि आगे है कि नहीं। तो यस हम लोग बढ़ रहे थे, तो गुरुजी का मैं आंख बंद करके चल रही हूँ, मैं गुरुजी को ये बोलूं गुरुजी अब आंसर दे दो। तो गुरुजी महाराज का एक भजन आता है, सदा मासूम आंटी का एक भजन आता है कि शुक्राना गुरुजी तेरा शुक्राना, और उसके अंदर कुछ ऐसी लाइंस हैं जिसमें वो बोलती हैं आंटी तेरी रहमत से मैं दुल्हन बनी, तेरी रहमत से मेरा एक नया जन्म हुआ, तेरी रहमत से मैं नया घर बसाया, तेरी रहमत से दूल्हा घोड़ी पे चढ़ा। मीन्स आपका पूरा सिनेरियो गुरुजी ने चेंज कर दिया और आपको आंसर दे दिया। और मैं बहुत तेज से रोना लग गई, क्योंकि मैं कनेक्टेड हूँ, मुझे रोना आ जाता है, मैं रोने लग गई। और that my uncle was asking what happened to you, I said it's okay, this is natural because there are lot many things happening within me right now, so let's proceed further to langar। हम लोग मेन हॉल में गए, दर्शन करे, I was telling him कि कैसे कैसे करना है। so I told him कि आप ना आपको ना 4 लोगों के साथ बैठ के लंगर करना पड़ेगा, you cannot ask for anything, whatever they'll give it to you, you have to finish it to the last bite, the last drop। लंगर प्रसाद भी और जल प्रसाद भी आपको ऐसे ही लेना है। अब हुआ ये जी, बहुत रश था जैसे मैंने आपको बताया, और हम सबको लाइंस में बिठा रहे थे फॉर लंगर। अब हुआ ये कि मैं, जैसे हम सब स्टूपिड है, मैंने आपको बताया, मेरे मन में फिर एक क्वेश्चन आया, गुरुजी अगर ये लड़का मेरे साथ लंगर करेगा ना तो ही यस है। हम अगेन बातें करते हैं ऐसी बात अजीब अजीब सी। तो संगत जी मैं बैठ चुकी थी, मेरे अंकल को आगे भेज दिया गया था, मैं बैठ चुकी थी, हमारी प्लेट में 2 संगत ऑलरेडी हो चुकी थी। फ्रॉम नोवेयर एक आंटी और आ जाती है, 3 संगत हो गई, तो ऑलमोस्ट हमारी प्लेट फुल थी। तो मेरे अंकल को आगे भेज दिया, पता नहीं विद इन 2-3 मिनट एक सेवादार अंकल ने मेरे अंकल को बोला कि आप एक काम करिए अंकल, आप यहाँ बैठ जाइए इन आंटी के साथ। संगत जी मेरे अंकल ने मेरे साथ बैठ के लंगर करा, हमने एक थाली में लंगर करा, और इस तरह से मुझे मेरा आंसर मिल गया और मैंने इनको यस कर दी। एंड आई एम ब्लेस्ड विद हिम टुडे। I think I'm the most happiest and the luckiest girl। गुरुजी ने अपनी बेटी को खुद उनके बेटे के हाथ में दिया है। So I'm so glad and thankful and I have so much of gratitude towards गुरुजी and the entire universe कि मैं यहाँ हूँ आज। उसके बाद हमारी एंगेजमेंट हुई, सब कुछ हुआ, हमारी शादी होनी थी। शादी मेरी आगे थी, हमने शादी को प्रीपोन किया बिकॉज मेरी मदर बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे और सडनली उनके बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस आने लगे थे। सो आई वेंट टू माय डॉक्टर एंड आई आस्क्ड हिम, आई सेड डॉक्टर आई डोंट फील दैट शी वुड बी एबल टू सर्वाइव टिल नेक्स्ट 3 months बिकॉज 2 से 2.5 महीने थे मेरी डेट के हिसाब से शादी को, तो नहीं समझ आ रहा था कि क्या करें। सो माय डॉक्टर टोल्ड मी दैट शगुन यू हैव टू गेट मैरिड विद इन नेक्स्ट 2 to 3 days एंड यू हैव टू डू दैट। उससे पहले there was a date of 9th, जिस मंथ में मेरी शादी हुई, जिस मंथ में मेरी मदर की डेथ हुई, उसी मंथ में 9th डेट को गुरुजी ने आखिरी मेरी मॉम को बुलाया अपने दरबार में। हम लोग वहां गए, मेरी मम्मा अकेले थे, हम लोग वहां गए और बहुत बेचैन थी मेरी मदर, कुछ समझ नहीं आ रहा था चीजें। इस इंसिडेंट के बाद मैं डॉक्टर के पास गई थी, हम सॉरी मैं बीच में भूल गई आपको बताना। तो 9th को हम लोग, मैं और मम्मा बड़े मंदिर जाते हैं और जैसे हम वहां बैठते हैं, हमने लंगर करा, दरबार में बैठने को मिलता। तो कोविड के बाद से हमें दरबार में बैठने के लिए नहीं मिल पाता है, लेकिन पहले हम लोग चाय प्रसाद भी करते थे,
4-4 5-5 घंटे बड़े मंदिर में बिताते थे, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, सुकून मिलता था वहां बैठ के। वी यूज टू फील द हैप्पीएस्ट व्हेन वी यूज टू सिट देयर दरबार में। तो लंगर कर लिया, सब कुछ कर लिया, एंड सडनली पता नहीं मेरे माइंड में आता है कि गुरुजी प्लीज एक सेवा दे दो ना, आज बहुत मन कर रहा है सेवा करने का। निकल रहे हैं बाहर, मम्मा मुझे बोल रही हैं कि चल यार शगुन, मैं थक गई हूँ बहुत, अभी घर जाने में भी 2 घंटे लग देंगे, मैं बहुत थक गई हूँ, चल चलते हैं। ऐसे चलो ठीक है मम्मा। दिल में मैंने लेकिन बोल दिया था गुरुजी को कि आई वांट टू डू सम सेवा। So we were just passing by and we were just about to reach the gate. From back from nowhere, uncle called me, आंटी एक सेवा करनी हुई है, आप कर लेंगे? मैंने मम्मी को इशारा किया, मैंने कहा कर लूं? कहते हाँ चल कर ले, 10 मिनट में कर लियो, मैं बैठ जाती हूँ साइड पे जाके। मैंने कहा चलो ठीक है। संगत जी, गुरु जी की इतनी मेहर थी, वो 1 सेवा 2 सेवा 3 सेवा सफाइयों की सेवा मुझे मिल गई। मुझे आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा लग गया, मुझे पता ही नहीं कि कब मेरा टाइम चला गया। बस मैं यही बोलती जा रही थी कि गुरुजी मम्मा का ध्यान रखना, क्योंकि हम दोनों अकेले थे बिल्कुल। तो मम्मा को मैंने एक जगह पे बिठाया हुआ था और मैं सेवा कर रही थी। जगह जगह जाके कभी मैंने पोछा लगाया, कभी झाड़ू लगाया, झाड़ू वहां रखने गई, पोछा धोया, तो इधर उधर थी मैं। तो मम्मा को देख नहीं पा रही थी मंदिर में, पर गुरुजी महाराज तो उनके साथ थे। अच्छा, मेरी सारी सेवा हो गई, मेरे को 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स लग गए। मैं वापस आई सेवा करके, तो माई मॉम वाज नॉट देयर। सो आई वाज जस्ट वंडरिंग, बिकॉज ऑलमोस्ट पूरा मंदिर खाली हो चुका था, रात के 11:30 पौने 12 बज चुके थे, सारी संगत ऑलमोस्ट जा चुकी थी, सिर्फ सेवादार सफाइयां कर रहे थे लास्ट में। तो आई वाज थिंकिंग दैट वेयर माई मॉम इज। तो समबडी टोल्ड मी कि आपकी मदर वहां पर है जहाँ गुरु जी की कुटिया है। संगत जी, गुरु जी की कुटिया के बाहर मेरी मम्मा खड़े हुए हैं, एंड शी वॉज जस्ट स्टोन्ड। वो कुछ नहीं बोल रही थी, शी वॉज जस्ट, जैसे स्टिल बंदा होता है, वो बिल्कुल स्टिल वहां पे खड़े हुए थे। तो ऐसे हिला के मैंने पूछा, मैंने कहा मम्मा चले? नहीं नहीं, मैंने नहीं जाना। ऐसे क्या हुआ? शी वॉज एक्चुअली, मुझे ना बहुत वियर्ड लगा। मैंने कहा मम्मी क्या कर रहे हो, चलो बड़े मंदिर में हो यार, ये कैसी अजीब अजीब सी बातें हरकतें कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, ये देख यहाँ से खुशबू आ रही है कितनी प्यारी। मैंने कहा हाँ मुझे नहीं आ रही, आपको आ रही होगी, ये भी गुरु जी आपको ब्लेस कर रहे हैं। हाँ हाँ मैं तो ब्लेस हूँ। सुन, मुझे ना बस यही खींच रहे हैं गुरुजी अपने पास, अब मैं जाने वाली हूँ। ऐसे कहाँ जाने वाले हो? ये ना मौत की खुशबू आ रही है मुझे यहाँ से। संगत जी, मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं थे बोलने के लिए, आज भी नहीं है बोलने के लिए। मतलब मैं शिवर कर रही हूँ ये बात आपको बताते हुए, लेकिन ये सच्चाई है कि गुरुजी मम्मा को ये एहसास दिला रहे थे कि अब तेरा टाइम आ चुका है और तो मेरे पास आने वाली है। हमें नहीं पता था कि वो चले जाएंगे, मैं आपको सच बोल रही हूँ, हमें नहीं पता था। हमें था कि ठीक है टाइम आ जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं पता था। तो बस कहती है मुझे मौत की खुशबू आ रही है और मैं अब यहाँ आने वाली हूँ, मैं गुरुजी की कुटिया में ही आऊंगी। तो मैंने बोला मम्मा ऐसे मत बोलिए प्लीज, मुझे बहुत रोना आ रहा है, अब ऐसे वर्ड्स मत बोलो, अब चलो घर चलो। बेटा मैं यहीं आऊंगी, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, गुरुजी मुझे खींच रहे हैं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है मम्मा, अब घर चलते हैं। घर गए। नेक्स्ट 2-3-4 डेज मेरी मदर की तबीयत एक्सट्रीम डाउन होने लग गई। सोती नहीं थी, पूरी पूरी रात जागती थी, ऊटपटांग बातें करती थी, ऊटपटांग हरकतें करती थी, बिकॉज ब्रेन कैंसर था। नींद ना आना, 6 रातें मेरी मदर नहीं सोए, पूरी रात ही बोलती थी देख गुरुजी लेने आ रहे हैं, देख गुरुजी लेने आ रहे हैं, गुरुजी चलते हुए आ रहे हैं। अमृत वेले के टाइम गुरुजी व्हाइट चोले में आ रहे हैं, मैं उनके साथ सोती थी। तो हर रोज का उनका एक ही डायलॉग होता था, गुरुजी आए मेरे को हाथ पकड़ के ले गए, गुरुजी आए मेरे को हाथ पकड़ के ले गए। हम लोग उनकी बातों को बिलीव नहीं करते थे। मैं उनको गुस्से में डांट भी देती थी कभी कभी कि मम्मा प्लीज शांत हो जाओ, जीने दो, क्योंकि इतना परेशान हो गए थे, आप सो नहीं रहे हो, तंग कर रहे हो, खा नहीं रहे हो, पी नहीं रहे हो। नहीं है मेरे जाने का टाइम है, मैं जाने वाली हूँ, मैं जाने वाली हूँ, मैं जाने वाली हूँ। 9th के बाद संगत जी 9th के बाद 18th को मेरी शादी हुई है, और मैं 14th ऑफ दैट मंथ मैं गुरुजी के सॉरी मैं अपने डॉक्टर के पास जाती हूँ। डॉक्टर मुझे वही वर्ड्स बोलते हैं कि एक दिन में शादी कर लो। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। वो कहते थे रिग्रेट करोगे। हमने कहा चलो हम डेट्स निकलवा लेते हैं। उन्होंने कहा कोई डेट नहीं निकलवानी है, मम्मी चले जाएंगे, पूरी जिंदगी रिग्रेट करते रहोगे, उनका आशीर्वाद ले लो, शादी कर लो। 1-2 दिन खिंच गया, पता नहीं कैसे गुरुजी ने कैसे करवाया। 16th को मेरे फैमिली में बात होती है, 16th को हमारी पूरी फैमिलीज रेडी होती हैं। विद इन 1 डे संगत जी मेरा सारा अरेंजमेंट जो एक ब्राइड को चाहिए होता है, क्योंकि मेरा कुछ भी अरेंजमेंट नहीं हुआ था, मेरी शादी 3 महीने बाद थी, सो एवरीथिंग वाज येट टू बी प्लान्ड।
things were actually in that process, but nothing was finalized. Not my bridal lehenga, not my jewelry, nothing at all. So in one day, only on the date of 15th, I got my jewelry, I got my lehenga, I got everything, and 16th evening I got married. I just got married. और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी लाइफ रोलर कोस्टर पे चल रही है. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, कैसे करूं, कैसे नहीं करूं. मैं जहां जाती थी, थिंग्स वर प्रिपेयर्ड फॉर मी. आई वॉज वेरी लीन एट दैट टाइम, और लहंगा आपको एक दिन में नहीं फिट होके मिलता. नहीं समझ आता आपको फिटिंग्स कैसे होंगी. आई वेंट टू द प्लेस, एक ऐसी जगह पे मैं गई जहां पे कभी ब्राइडल लहंगे नहीं होते. 5 मिनट में लहंगा दिखा दिया. आफ्टर आई वेंट टू द जूलर से वीडियो कॉल पे बात हुई, ज्वेलरी सारी फाइनल हो गई. ओके, एवरीथिंग वाज फाइनलाइज. सो एज माय हस्बैंड साइड, सब कुछ. कोई एक चीज हो सकती है ना, दो चीज हो सकती है. सब कुछ गुरुजी ने ऐसे स्टेज पे सजाकर हमें दिया. इतनी सुंदर शादी. चाहे हमारी शादी में बहुत कम लोग थे, हम लोग नहीं ज्यादा लोगों को इनवाइट करना था बिकॉज सिचुएशन भी ऐसी थी. लेकिन in terms of venue, in terms of food, in terms of arrangements, in terms of lehenga, outfits, jewelry, everything जो एक वेल प्लान्ड शादी में भी नहीं हो सकता होगा ना, गुरुजी ने उस एक दिन के अंदर, 1.5 दिन के अंदर हमारी पूरी सेटअप कर दिया. हमारे को इतना अच्छे से सब कुछ कर दिया. एंड thankfully my mother was there to attend the wedding, though she just came for 10 minutes because she was not in her senses. She couldn't come. She couldn't even sit at that time. उनके लिए 2 नर्सेस लगी हुई थी, घर में थी वो. इधर मेरी शादी हो रही थी, इधर मेरी मॉम का, बस क्या बताऊं आपको. बट बहुत ही टफ टाइम था. बट यस, मेरी मदर की ब्लेसिंग से उन्होंने मेरा कन्यादान करा और मेरी शादी हो गई. संगत जी, गुरुजी ने खुद खड़े होकर सब कुछ करवाया. 18 के बाद 19 को मेरा पग फेरा हुआ और मेरी मदर बिल्कुल अपने आप को छोड़ चुके थे. बिल्कुल, शी डिडंट नो एनीथिंग. 19 को मेरा पग फेरा होता है और हम लोग घर में ही सारा अरेंजमेंट करते हैं, जो छोटा मोटा हम अरेंजमेंट कर सकते हैं. और गुरुजी महाराज ने उस दिन भी, जब एक्चुअली मेरी मॉम कुछ खा पी नहीं रही थी, जैसे मैंने आपको बताया, जिस दिन मेरी शादी होगी नेक्स्ट दिन पग फेरे वाले टाइम पे मम्मा ने मेरे हाथ से पहली चपाती खाई होगी. और जब चपाती बन रही थी, मम्मा को मैं जो चपाती खिलाई, उस चपाती में पूरा ओम बना हुआ था संगत जी. तो गुरुजी ने ब्लेस करा, इस तरीके से ब्लेस करा हमारी पूरी फैमिली को. हमने उनको लंगर कराया. उसके 2 दिन के बाद हम लोग दूसरी जगहों पे जाते हैं थैंक्स करने के लिए कि हमारी शादी हो गई. मैं अपने हस्बैंड को बड़े मंदिर लेकर गई. वहां से मैंने मम्मा के लिए प्रसाद लिया. वहां से मैंने जल प्रसाद लिया. जल प्रसाद की बोतल पता नहीं क्या हुआ, मैंने भरवा ली थी क्योंकि पता था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो घर आई, समोसा प्रसाद लेकर आई. मम्मा ने वो पूरा समोसा प्रसाद खाया. एक ऐसा पेशेंट जो कुछ भी नहीं खा पा रहा, उसने उस दिन वो फुल चपाती खाई जिसमें ओम के दर्शन है. वो पूरा समोसा प्रसाद खा लिया जिसमें गुरुजी की प्रॉपर ब्लेसिंग्स हैं, एक्चुअल ब्लेसिंग्स हैं, वो उन्होंने खा लिया. उसके बाद संगत जी, जिस दिन मैंने मम्मा को प्रसाद खिलाया, उसके नेक्स्ट डे से मम्मा हॉस्पिटलाइज्ड हो गए. शी वाज इन आईसीयू. और कुछ भी हो सकता था कभी भी. एंड वी वर नॉट अलाउड टू सी हर इन द आईसीयू. बट every time whenever I used to go there, my mother was always asking me one thing, जल प्रसाद पिला दे. बिकॉज उनके वहां पे ऑक्सीजन लगा हुआ था फेस पे, बिकॉज she had cancer in her lungs also, so she was not able to breathe. And she was, every time when I used to go there, she used to tell me, please मुझे एक बूंद जल प्रसाद पिला दे, एक बूंद जल प्रसाद पिला दे. It was actually very, very difficult for me to see her like that. But then, गुरुजी की मर्जी. हमेशा कुछ भी वर्ड नहीं बोलती थी, सिर्फ गुरुजी और गुरुजी बोलती रहती थी वो लास्ट तक. और उसके बाद हम 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए उनको. और हम जब भी वहां जाते थे, नर्स के छुप कर मुझे उनको जल प्रसाद पिलाना पड़ता था. On the day when she went, so the same day doctors asked me to get her shifted to the room so that everybody can meet her, because we knew the time can come any time.
उनका टाइम आ चुका था जाने का, बट हमें ये था कि सब उनसे मिलने, सो वी शिफ्टेड आउट ऑफ द रूम. एंड during the day only, one of my relatives who's very very close to Guruji, she suddenly told me, Shagun, तेरी शादी का सत्संग नहीं हुआ. बिकॉज मेरी जिंदगी में ना कोई भी काम बिना गुरुजी की ब्लेसिंग्स के से नहीं हुआ. आज मैं कुछ भी करती हूँ तो मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बिना नहीं करती हूँ. पर मेरी शादी इस तरीके से हुई कि हम लोगों ने सब कुछ प्लान कर रखा था. एवरीथिंग वाज प्लान, एवरी इवेंट की इस तरीके से फुल प्लेजेड शादी करनी है और हमें सत्संग करना है. हमारी सारे डेट्स फाइनलाइज थी, एवरीथिंग वाज बुक, बट देन नथिंग कुड हैपन. सो ये हुआ कि हमने गुरुजी का सत्संग सोचा हुआ था, लेकिन मेरी कजन ने बोला मुझे कि तू एक काम कर, सिंस योर एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, सिंस योर मदर इज देयर अभी, तो सत्संग कर ले. सो मैंने बोला सत्संग कैसे कर लूं, सत्संग के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, प्रसाद बनवाना पड़ेगा, एकदम से कैसे बन जाएगा. सो उन्होंने बोला पता नहीं शगुन, मेरे माइंड में बार बार आ रहा है, तू आज सत्संग कर ले. ऐसे अच्छा ठीक है मैं करती हूँ. सो अगेन मेरे जो रेगुलर शॉप है जहाँ से हम लोग समोसा वगैरह लेते हैं और ये सब करते हैं, तो मैंने यूजुअली कभी ऐसा नहीं होता कि आपको 60-70 समोसा और लड्डू बिल्कुल रेडी मिल जाए, ठीक है ना. चाय नहीं हमने बांटी थी, तो हमने जल प्रसाद की बॉटल्स ले ली थी और जो हम कर सकते थे बेस्ट, मैंने सोचा कि 60-70 समोसे बनवा लेती हूँ, लड्डू बनवा लेती हूँ और मैं वही दे दूंगी संगत को. पता नहीं मेरे मन में आया, जबकि मुझे पता था कि हो नहीं पाएगा. मैंने फोन करा, शाम का टाइम था, मैंने फोन करा, हमने अपनी मम्मी से सब दान वगैरह सब करवा दिए थे, क्योंकि हमें पता था दैट एनीथिंग कैन हैपन नाउ एनी टाइम. तो बस ये था कि गुरुजी ये सत्संग पूरा हो जाए, मम्मा ये प्रसाद जरूर खा ले. तो मैंने अंकल को फोन करा जो शॉपकीपर है, उनको मैंने बोला, मैंने कहा अंकल मुझे प्लीज, मुझे पता ये हो नहीं पाएगा, लेकिन प्लीज अगर आप करवा सकते हो तो ये करवा दो. मुझे 60-70 समोसा चाहिए, 70 वाटर बॉटल्स चाहिए और ऐसे ऐसे लड्डूज चाहिए. तो मुझे बोलते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं. He said, Auntie, Shagun, give me 2 minutes, I'll call you back. He called me back within a minute and he told me everything is ready. You can send anybody in 10 minutes and you can get everything picked. नहीं होता संजय जी, कभी भी ऐसा नहीं होता 70-80 समोसा आपको एक शॉप पे एक ही टाइम पे रेडी मिले. हुआ क्योंकि गुरुजी ने वो करवाना था. ये गुरुजी की ही सारी चीजें, हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, ये सब गुरुजी की ही कराते हैं. उन्होंने समोसा और ये सब चीजें रेडी कर दी. वो हॉस्पिटल में ही हमने सत्संग किया जहां मम्मा रूम में थे, वहीं पे साथ में रूम में फ्रिज है, फ्रिज के ऊपर मैंने गुरुजी महाराज की स्वरूप को स्थापित कर दिया, एक छोटी सी फोटोग्राफ मतलब वहां रख दी. वो तो जब जैसे ही मम्मा शिफ्ट हुए थे, इवन आईसीयू में भी गुरुजी पूरा टाइम मम्मा के साथ थे, तो हमने वो फोटोग्राफ वहां रख दी मम्मा के बिल्कुल साइड पे, और वहीं पे हमने सत्संग के शब्द चला दिए 2 घंटा. हमने वो सबने वो सत्संग सुने, वो चलते गए, सब आते गए, मिलते चले गए मेरी मॉम के साथ. और उसके बाद जब टाइम आया वो सत्संग खत्म होने का, तो जो जल प्रसाद जो हमने प्रसाद भोग लगाया हुआ था वो वहीं पड़ा था. बाकी का सारा प्रसाद हमने हॉस्पिटल के स्टाफ में, बाहर जितने भी लोग हैं, जिनको भी गुरुजी ने खिलाना था, गुरुजी ने उनको हमसे डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया. सब हो गया. It was almost 7:30, 8 o'clock in the evening, and there were many few people left now, क्योंकि सब almost मिलके जा चुके थे मम्मा से, जो पॉसिबल था मिलने के लिए. From nowhere, my cousin again called me, जिन्होंने मुझे सत्संग के लिए बोला. She was not there in the hospital at that time, and she said, Shagun, there is a message for you. Guruji wants to talk to you right now. You have to go and talk to him right away. There is no left and right. You just can't think about anything else. You just have to go and talk to him and listen to him what he wants to say. I said, okay. I found a place in the hospital which is somewhere upstairs. वहां पे बहुत एक शांत जगह थी, मैं वहां जाके बैठती हूँ. And I started crying. I just started crying because my heart was sulking at that time. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ भी हो रहा है. मैं रोना शुरू करती हूँ, कानों में आवाज आती है, मैं ले जा रहे हैं, मैं ओनू ले जा रहे हैं. संगत जी आज भी ना मुझे रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं ये बात, I do have goosebumps right now when I'm telling this thing to संगत. और ये सत्संग गुरुजी ने बहुत बार मेरे मुंह से बुलवाया है. गुरुजी बोलते हैं मैंने ले जा रहे हैं ते हुन और प्रशांत ਨੂੰ खत्म
तू वो प्रसाद खत्म करना है तो मैं तेरी मां नू ले जाना। ये 2-3 लाइंस उन्होंने मुझे बोली और मुझे कुछ समझ नहीं आया संगत जी, मैं कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं। और सडनली लाइक मैं वहां 5-10 मिनट 15 मिनट बैठी, मुझे नहीं पता कितनी देर बैठी, और मेरी मासी मेरी मम्मा के साथ थे। मेरी मासी का मुझे फोन आता, शगुन नीचे आ जा बेटा, मम्मी थोड़ी परेशान सी हो रही है। संगत जी मैं नीचे जाती हूँ मम्मा के रूम में, और 2-3 मेरे रिलेटिव जो मेरे पास क्लोज रिलेटिव हैं वो बैठे हुए हैं, मैं हूँ, मेरी सिस्टर है, बाकी कोई भी नहीं है रूम में। और थोड़ी सी ना मम्मा एकदम डिस्टर्ब सी थी, हिल रही थी बहुत ज्यादा। हमने डॉक्टर्स को बुलाया, डॉक्टर्स ने बोला कि एक ना ऑक्सीजन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, शायद इनको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। और ना बिल्कुल जहां मम्मी मतलब लेटे हुए थे बेड पे, बिल्कुल सामने जहां उनके पैरों के साथ टेबल लगा होता है, वहां पे गुरु जी की जल प्रसाद की बॉटल पड़ी हुई थी। वही बॉटल जो मैं बड़े मंदिर से लेके आई थी। और मम्मी बार बार, क्योंकि हाथ भी वो लगे हुए थे, बहुत सारी ड्रिप्स लगी हुई थी, मुंह पे से नहीं वो बोल पा रही थी, बार बार ना मेरे को इशारा कर रही थी, वो बॉटल की तरफ इशारा करी जा रही थी। और एकदम से ना मेरी मासी ने मुझे बोला, शगुन वो लंगर, वो देख वो भोग का प्रसाद पड़ा, तूने अभी तक खाया नहीं और तूने किसी को खिलाया नहीं। संगत जी जब गुरुजी ने मुझे ये बात बोल दी थी कि मैं जैसे ही तेरी माँ, जैसे थोड़ा ये प्रसाद खत्म होना है, मैं तेरी माँ नू ले जाना है, जैसे तुम्हारा प्रसाद खत्म होगा मैं तेरी मम्मी को ले जाऊंगा, मेरा दिल अंदर से बैठ चुका था। मुझे नहीं खाना था वो लंगर प्रसाद, मुझे नहीं करना था वो प्रसाद, बट जो होना है वो तो होना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो मेरी मासी ने बोला कि लंगर कर ले बेटा, प्रसाद कर ले, फटाफट कर ले, क्योंकि बहुत देर से पड़ा हुआ है वो। मैंने थोड़ा सबको डिस्ट्रीब्यूट करा, और वो एक लास्ट की बाइट ना मैंने छोड़ दी। तो मम्मी इशारा कर रहे थे कि जल प्रसाद जल प्रसाद। अब जल प्रसाद ऑक्सीजन हटा नहीं सकती थी, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी, एक्सट्रीम क्रिटिकल कंडीशन थी, नहीं हटा सकती थी, डॉक्टर्स ने स्ट्रिक्टली मुझे मना कर दिया था। लेकिन मुझे वो जल प्रसाद मम्मा को पिलाना था, नहीं पिला पाई। हल्का सा भी ऑक्सीजन नीचे करा, टच भी करा उनके साथ, तो उनकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गई थी, तो मुझे डर लग रहा था। तो मासी ने बोला बेटा तू कुछ मत कर, तू इसकी पूरी बॉडी पे जल प्रसाद लगा दे। और मैं पूरी बॉडी पे जल प्रसाद लगा रही थी, उनकी पूरी हाथ पैर हर जगह, वो कि वो बस वो जल प्रसाद ही, क्योंकि मेरी मम्मी की आत्मा ना सिर्फ गुरु जी में बसी हुई थी एक्चुअली में, और आज भी उन्हीं में ही बसी हुई है। और ये सब करने के बाद मैंने वो लंगर की लास्ट बाइट खाई, अंतिम 5 मिनट मेरी मदर चले गए गुरु जी के पास, और बहुत ही रेस्ट, बहुत पीसफुल मेरी मदर की डेथ हुई है उस टाइम। और मैं मतलब देखिए कैसे गुरुजी ने आकर मुझे सब कुछ बताया, और गुरुजी अपने साथ मम्मा को ले गए। संगत जी जब हम लोग किसी का, ऑब्वियसली जब क्रिमेशन होती है, चौथा होता है सब कुछ, तो चौथे के डे पे हम लोग जब फोटोग्राफ लगाते हैं, हाथ चढ़ाते हैं फोटोग्राफ पे, तो तिलक भी करते हैं। तो तिलक में पूरे गणेश जी, कभी नहीं देखे होंगे, कभी नहीं सुनोगे, मैंने भी नहीं देखे कभी, लेकिन पूरे गणेश जी थे मेरे मम्मा के फोटोग्राफ की तिलक में। और नेक्स्ट डे जैसे हम लोग अपने घर में बैठे होते हैं, तो लोग मिलने आते हैं, अफसोस करने आते हैं, सब आते हैं मिलने के लिए। तो एक आंटी आती है, मम्मा की डेथ को 3 दिन हो चुके थे, और एक आंटी आती है, वो आके मतलब जैसे पूछते हैं, कहते शगुन आंटी कौन है, शगुन से मिलना है। मैंने उन आंटी को कभी नहीं देखा, मुझे नहीं पता वो कौन थे, और ना ही उसके बाद कभी लाइफ में देखा। मेरी मम्मी को गए हुए भी 6 साल हो गए हैं, मैंने कभी नहीं उन आंटी को देखा, कभी नहीं मैं मिली। और उन्होंने आकर मुझे एक बात बोली कि बेटा तूने रोना नहीं है, तेरी मम्मी बड़े मंदिर में है। कहाँ से आए वो, क्यों आए, किस लिए आए? ऑब्वियसली वो गुरुजी थे, गुरुजी ने अपना मैसेंजर भेजा था, ये क्या था मुझे नहीं पता। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी आप कौन हैं? तो मुझे बोलते हैं कि कल रात को गुरुजी ने मुझे आके बोला कि इस एड्रेस पे जाओ, और वहां पे एक लड़की है, इस
आंटी से आपने मिलना है, वो बहुत रो रही है, उसको बस जाके इतना बोला हो कि उसकी मम्मी मेरे पास है। तो देखिए संगत जी कैसे एक एक चीज कनेक्ट हुई, कैसे गुरुजी ने एक एक चीज को प्लान करा अपने ब्लेसिंग्स के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ। हर चीज मेरी लाइफ में, ये तो अभी बहुत सारे सत्संग है लेकिन अब मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा टाइम में ले चुकी हूँ, और मैं अब यही कहूंगी कि मैं आज्ञा लेना चाहती हूँ, अगर गुरुजी महाराज की वो है तो अगर गुरुजी महाराज आज्ञा देते हैं तो, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है और आई एम श्योर मैं ओवर टाइम कर चुकी हूँ क्योंकि 11 बजे तक का ही सत्संग होता है। तो गुरुजी महाराज इस तरह से आप सबको ब्लेस करते रहें, और अगर मुझे दोबारा इस चीज का अपॉर्चुनिटी मिलेगी सो आई विल डेफिनेटली कम अगेन एंड शेयर माय रिमेनिंग सत्संग्स ऑफ लाइफ। माय लाइफ हैज बीन सो मिराकुलस विद हिम। I'm sorry agar if I've hurt somebody's sentiments today, but this is what my life is and this is what my experience is. Why I have told you these many things today, because this is real. This is something which actually happened to me, happened to us. इस तरह से गुरुजी ने अपने चमत्कार दिखाए हैं, अपना होना दिखाया है हमें, कि हम लोग तो ये बोलते हैं ना कि भगवान नहीं है, बट भगवान हर पल हमारे साथ है, हर पल। बस छोड़ दो आप अपने आप को उनके ऊपर, वो अपने आप आपको रास्ते दिखाएंगे, अपने आप आपके रास्ते बनाएंगे, काम बनाएंगे, लोगों से मिलवा देंगे। बहुत अच्छा ही अच्छा होगा आपकी लाइफ में गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद। हैव योर फेथ इंटैक्ट इन हिम, जस्ट लव हिम एंड ही विल लव यू, ही विल जस्ट लव यू। सो अगेन थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना आप पूरी संगत का जिन्होंने मेरे सत्संग सुने हैं, और इसी तरह हम आगे भी मिलते रहें। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। मैं दोबारा जरूर आना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म पे जिसमें मैं आपको आगे के सत्संग सुनाता हूँ, अपनी लाइफ की और मिरेकल्स और एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच अगेन सत्संग, संगत जी, हैव अ ब्लेस्ड लाइफ। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी का।